हेलो स्टूडेंट, आपका साइंस थिंक एकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा विषय है कक्षा 9 विज्ञान। आज इस विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चित्र हम यहाँ पे लाए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लगभग कुल 13 चित्र हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आज उसी का हम यहाँ वर्णन करेंगे। तो चलिए, शुरुआत करने से पहले अगर वीडियो पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब जल्दी जल्दी हम इसका विवरण देते हैं। तो देखिए, ये सबसे पहले विज्ञान के अंदर सेल चैप्टर से लिया गया है। सेल मतलब कोशिका। कोशिका से हमने यहाँ लिया है पादप कोशिका। ये पादप कोशिका का चित्र है और इस चित्र को लगभग 5 नंबर में ये सवाल पूछे जाते हैं। तो 5 नंबर में जो सवाल पूछे जाते हैं, पूछा जाता है कि एक पादप कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। तो हमने देखिए पादप कोशिका का बहुत खूबसूरत चित्र हमने यहाँ पे बना दिया है और इसको आप देख के इसको बना भी लीजिएगा। ये ज़रूर पूछे जाते हैं, 11 भी पूछे जाते हैं। ये जब तक आप बॉटनी पढ़ते रहेंगे तब तक ये पूछा जाता रहेगा। तो देखिए सबसे बीच में क्या है, सबसे बीच में एक केंद्रक है। केंद्रक के अंदर केंद्रिका है, ठीक। और केंद्रक के चारों तरफ ये केंद्रक झिल्ली लगी हुई है और केंद्रक के चारों ओर ये अंतःप्रदिव्य जालिका है। ये सब देखिए अंतःप्रदिव्य जालिका है और इसमें 2 रिक्तिकाएँ बड़ी बड़ी दिखाई गई हैं। और केंद्रक के अंदर जो द्रव भरा हुआ है उसी को केंद्रक रस कहते हैं। और जो केंद्रक के बाहर और कोशिका के अंदर जो द्रव भरे हुए हैं उसे हम कोशिका द्रव कहेंगे, केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव। तो देखिए चारों तरफ से ये कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति दिखाई गई है और कोशिका भित्ति के अंदर, इसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जिकाय है, अंतःप्रदिव्य जालिका है और ये लवक है। इस तरह से तमाम चीज़ें, जितने भी कोशिकांग हैं जो इसके अंदर केंद्रक के बाहर और कोशिका भित्ति के अंदर जितने भी चीज़ें पाई जाती है उसी को कोशिकांग कहते हैं। और जिसके अंदर कोशिकांग पाई जाती है उसे भी यूकेरियोटिक सेल के नाम से जानेंगे। तो इसको आप 2-3 बार बना कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब दूसरा हम दिखाते हैं। ये पादप कोशिका था। अब दूसरा देखिए, ये जंतु कोशिका है। तो जंतु कोशिका में आप देख सकते हैं, जबकि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो अंतर होते हैं, मेन 3 अंतर हैं। वैसे और अंतर हैं। तो 3 अंतर में पहले एक अंतर है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। देखिए यहाँ पे कोशिका भित्ति जो है दिखाई नहीं गई है। एक ये जो किनारे किनारे है ये कोशिका भित्ति है, इसमें दिखाई नहीं गई, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति थी। दूसरा अंतर, जो सबसे बड़ा अंतर होता है कि पादप कोशिका में रिक्तिका 2 बड़ी बड़ी थी, लेकिन यहाँ देखो छोटी छोटी रिक्तिकाएँ हैं। ये छोटी छोटी रिक्तिकाएँ हैं, ये बहुत सारी हैं, ठीक। और तीसरा जो अंतर है, मुख्य अंतर है, पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं जबकि जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा और भी तमाम अंतर हैं। तो जिस तरह पादप कोशिका है उसी तरह इसका चित्र बना हुआ है, बस वही 3 अंतर आप निकाल दीजिएगा, चित्र बन जाएगा। तो इसको भी आप लोग खूब बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेंगे, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला आता है ये केंद्रक। ये केंद्रक पादप कोशिका के अंदर होते हैं जिसको हम केंद्रक कहते हैं। और ये केंद्रक को गौर से देखिए, ये चारों तरफ से ये भित्ति लगी हुई है जिसको हम केंद्रक कला कहेंगे। जगह जगह छिद्र है जिसको हम केंद्रक छिद्र कहेंगे। केंद्रक के अंदर द्रव भरे हुए हैं जिसको हम केंद्रक द्रव्य कहेंगे। इसी केंद्रक के द्रव के अंदर क्रोमैटिन धागे चारों तरफ जो फैले हुए हैं, यही तो क्रोमैटिन धागे जो है आपस में लिपट के मोटे होने लगते हैं, उसी को हम गुणसूत्र नाम दे देते हैं, क्रोमोसोम नाम देते हैं। और इसी के अंदर ये एक और संरचना पाई जाती है जिसको हम केंद्रिका कहते हैं। केंद्रिका आरएनए का संश्लेषण करती है, ये केंद्रिका है। और केंद्रक के चारों तरफ ये संरचना लगी हुई है जिसको हम अंतःप्रदिव्य जालिका के नाम से जानेंगे। तो इसको भी आप बना के प्रैक्टिस को बढ़िया से कर लीजिएगा। अगला है कि ये गुणसूत्र जो है केंद्रक के अंदर, अभी मैं आपको बताया हूँ कि ये जो क्रोमैटिन धागे लिपट के मोटे होने लगते हैं तो उसी को गुणसूत्र कहते हैं। तो एक गुणसूत्र को निकाल के देखिए, यहाँ दिखाया गया है। एक गुणसूत्र को आप देखिए, ये 3 पार्टों में बटे हुए हैं और इसको जो है पहले को ये प्राथमिक संकीर्ण और दूसरे को द्वितीयक संकीर्ण के नाम से जाते हैं। सबसे नीचे जो सैटेलाइट है, ठीक ना, सैटेलाइट। और ये एक संरचना है जिसको चारों तरफ से घिरे हुए है, इसी को हम पेलिकल कहेंगे। और इसी के अंदर ये इस तरह की संरचना है जिसको हम क्रोमोनिमेटा कहेंगे ना। डीएनए होते हैं क्रोमोनेटवा, इसी पर डीएनए होते हैं, इसी पे जीन्स होते हैं जो हमारे एक लक्षण को दूसरे लक्षण, जो हमारी पीढ़ी में एक लक्षण को दूसरे लक्षण तक लक्षण को ले जाते हैं,
ठीक। और इसी के अंदर जो धेरा वो भरा हुआ है उसी को हम मैट्रिक्स के नाम से जानेंगे। इसको भी आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए बार बार पूछे जाते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोसा का पावर हाउस क्यों कहते हैं। तो देखिए उसी के अंदर जो कोशिका द्रव के अंदर, कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव के अंदर एक संरचना पाई जाती है अंडे के आकार की, उसी को हम माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का जब सेक्शन काटा गया तो इस तरह की देखो इस संरचना दिखाई दे रही है, इस तरह की। इसको जब गौर से देखेंगे दोहरी झिल्ली से बना हुआ है और अंदर वाली झिल्ली जो है ये जगह जगह ये उभार हो गई है, फोल्ड हो गई है, जो अगुली जैसी संरचना दिखाई दे रही है। यही अगुली जैसी संरचना को हम इसी को हम क्या है क्रिस्टी कहते हैं। और क्रिस्टी के ऊपर ये बैडमिंटन के आकार की जो संरचना लगी हुई है इसी को हम ऑक्सीसोम या एफ1 कण कहते हैं। और इसी के अंदर ये मैट्रिक्स से भरे हुए हैं। इसी मैट्रिक्स के अंदर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है जिसमें से ऊर्जा मुक्त होती है, इसीलिए कोसा को ऊर्जा का पावर हाउस के नाम से जानेंगे। एक मैट्रिक्स को, एक ऑक्सीसोम को जब निकाल के देखा गया तो ये संरचना दिखाई दे रही है। देखिए ये हेड है, ये बिरिंथ है, ये आधार है। तो इसको आप लोग बना के खूब बढ़िया प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नामांकन कर दीजिए। पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, तो अब चित्र बना के इसको वर्णन कर दिया जाता है। और कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि कोसा का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये चित्र बना के समझाना पड़ेगा आपको। चलिए अगला देखते हैं। ये देखिए ये हरित लवक है। हरित लवक मतलब क्लोरोप्लास्ट है। ये पादप कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। जब ये हरित लवक को निकाल के जब सेक्शन काट के देखा गया, ऊपर वाली परत हटा के देखी गई, तो ये भी दोहरी झिल्ली से बना हुआ है। क्या है? दोहरी झिल्ली से बना हुआ है। और इसी के अंदर क्या है स्ट्रोमा मौजूद है। इसी में स्ट्रोमा के अंदर थैलोकाइड होते हैं। थैलोकाइड क्या है? ये गिरेनम होते हैं। गिरेनम जो होता है सिक्के के आकार का ढेर लगा हुआ था, उसी को हम गिरेनम, और सिक्के के आकार का जो ढेर लगा हुआ उसी को थैलोकाइड के नाम से जानेंगे। और एक थैलोकाइड दूसरे थैलोकाइड से एक संरचना से जुड़े होते हैं जिसको हम स्ट्रोमा कहेंगे, स्ट्रोमा पटलिका कहेंगे। और एक सिक्के को हम क्या कहेंगे? गिरेनम कहेंगे। इसी के अंदर प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है जिसके अंदर भोजन बनते हैं। प्रकाशन क्रिया होती है, भोजन का निर्माण होता है। तो ये जो है लवक है, मतलब हरित लवक का ये आंतरिक संरचना है। इसको भी आप लोग खूब बढ़िया बना के देख लीजिएगा। अगला सवाल चलते हैं कि ये गाल्जी काय की संरचना। देखिए गाल्जी काय की संरचना है ये है। और गाल्जी काय की संरचना में ये 2-3 पार्ट है। ये देखिए पुटिका है, ये सिस्टर्नी है, पुटिका कलाएँ हैं। इसको आप लोग देख लीजिए कि ये भी सवाल पूछे जाते हैं। फिर अगला है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या है? न्यूरॉन, जिसको हम न्यूरॉन के नाम से जानेंगे, न्यूरॉन के नाम से। और इसका या सिनेप्टिक बटन भी कहेंगे। सिनेप्टिक बटन इसलिए कहेंगे कि दो न्यूरॉन आपस में जुड़ते हैं। तो ये न्यूरॉन है। ये ऊपर भी संरचना देखो, इसी को कोशिका काय कहेंगे, जिसको सॉइटान नाम देते हैं। फिर ये डेंड्राइट्स वगैरह सब निकले हुए हैं ना। और फिर ये नीचे आके फिर ये दुमिका, जिसको हम एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है, इसी को सिनेप्स कहेंगे ना। ये माइलिन सेथ है, ये तंत्रिका तंतु है, पेशी ऊतक है, ये सब लगे हुए हैं। ये न्यूरोलेमा है ना, वृक्षिका है। ये सबको बढ़िया चित्र बना लीजिएगा, ये भी सवाल पूछे जाते हैं। अगला है ये देखिए ऊर्ध्वपातन। ये केमिस्ट्री का सवाल है। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? तो कोई ऐसा पदार्थ जिसको गर्म करने पर द्रव अवस्था में न बदलकर सीधे गैस अवस्था में बदल जाए, उसी को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो यहाँ पे देखो एक कटोरी ली गई है। इसी के अंदर क्या है? अमोनियम क्लोराइड या कपूर वगैरह रख देंगे, नौसादा वगैरह, और इसको गर्म करेंगे तो द्रव में नहीं बदलेगा, सीधे जो है वाष्प के रूप में बदल जाएंगे। या काटन में रुई लगाते हैं, इसी से पता चल जाता है। इसको भी आप चित्र बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ये भी है। अगला देखिए ये प्रभाजी आसवन का चित्र है ना। एक स्टैंड लगा दिया गया है, स्टैंड से जो है ये जोड़ दिए गए हैं। यहाँ पे एक तरह की एक फ्लास्क रख दिया गया है। यहाँ पे ये प्रभाजक स्तंभ लगा दिए हैं, थर्मामीटर के लगा दिया गया है। और यहाँ संघनन कंडेंसर मतलब संघनन जल लगा दी, जो ठंडा ठंडा पानी यहाँ से जाता है। यहाँ पे बीकर रख देते हैं। फिर जो भी हमको प्रैक्टिकल करना है तो इसमें रख के हम टेम्परेचर लगा के इसको कर देते हैं ना। इसको भी आप लोग जो है बना लीजिएगा। अगला है ये अघुलनशील देरों का पृथक्करण है ना। अघुलनशील देरों का पृथक्करण, जैसे जल और मिट्टी के तेल अगर मिल जाए तो उसको हम कैसे अलग करेंगे। तो एक बीकर में भर देंगे तो मिट्टी के तेल जो है ये ऊपर आ जाएगा। हम पानी नीचे, फिर नीचे जो है गुंडी से लगा के
खोल देंगे, पानी निकल जाएगा, फिर जहाँ पानी ख़त्म हुआ वहीं पे गुंडी बंद कर देंगे तो मट्टी का तेल अलग हो जाएगा, पानी अलग होगा। इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला है, देखिए एक भौतिक विज्ञान से है, सवाल पूछा जाता है रदरफोर्ड का अल्फा परिकीर्णन मॉडल ना, रदरफोर्ड का अल्फा परिकीर्णन मॉडल या रदरफोर्ड मॉडल क्या है, तो यही है ना। इसको जो एक पतली धातु की पन्नी पर जब इस पर अल्फा कणों की बमबारी करेगी तो तमाम किरण ऐसी थी जो अपनी सीधी रेखा में चली गई, कुछ जो है अपने मार्ग से विचलित हो गई, कुछ वापस चली गई। लगभग 20,000 में से एक ऐसी किरण थी जो अपने मार्ग से वापस चली गई। इससे साफ जाहिर होता है कि नाभिक में कोई ना, इसी के अंदर कुछ नाभिक है जो धनावेशित है, बकिया निकल जाती है। तो इसको भी आप विस्तार से देख लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसको आप लोग देख लेंगे। अगला है, ये आखिरी सवाल है, देखिए ये बोरबरी के नियम के अनुसार है ना, 2n स्क्वायर के अनुसार 2n स्क्वायर के अनुसार इसको हम भरते हैं। देखिए ये पहली कक्षा है कि यल यम में ना, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरे में 18, फिर इसमें 32 ना, ये नाभिक है और इसमें इलेक्ट्रॉन सब अलग अलग चक्कर काटते रहते हैं। अब इसको ESP-DF में बांटेंगे तो इसमें F है, इसमें ESP है, इसमें ESP-D है, इसमें ESP-DF है ना। तो ये सब केमिस्ट्री में बताए गए होंगे ना। S में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन, P में हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन, D में हमेशा 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको आप लोग खूब कायदे से देख लीजिएगा। तो जितने भी आज ये विज्ञान में जो इम्पॉर्टेंट चित्र है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसी को हमने यहाँ पे कलेक्शन करके रख दिया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग एक बार देख के बना लीजिएगा और एग्ज़ाम में ये ज़रूर आएंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए और दूसरे तक पहुँचाइए ताकि सबका भला हो सके। और इसी तरह हम वीडियो लाते रहते हैं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।